नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ लाभ हानि का एक नया सवाल लेकर। तो लाभ हानि की हमारी श्रृंखला चल रही है और हम इसमें काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट बेस वाला सवाल भी किया है कि लाभ हानि क्या है, उसके अलावा काफ़ी सवाल हम कर चुके हैं। तो यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो देखिए, जिससे कि आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो, और बेसिक मजबूत होगा तो एडवांस लेवल के जो सवाल आएंगे वो आप आराम से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज का सवाल है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, यानी इसमें 25% की हानि हुई है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। माना कि क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, यहां पे दिया हुआ नहीं है इसलिए क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य जो है वो x है। ठीक है। अब हुआ है हानि हुआ है। हानि कितना हुआ है? 25% का हानि हुआ है। तो एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है 720 रुपये, यानी 720 रुपये विक्रय मूल्य तब है जब उसे 25% का हानि हुआ है। तो हानि और लाभ का कैलकुलेशन हम 100 पे ही करते हैं। यदि हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं, लाभ होता है तो 100 में से 100 पे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हानि हुई है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि x का 75%, यदि लाभ होता तो हम बढ़ा देते यानी कि 125% कर लेते, लेकिन यहाँ हानि हुई है तो 25% हम कम कर देंगे। ठीक है। तो x का 75/100 यानी 75% बराबर कितना होगा? इसका विक्रय मूल्य क्या आया है? 720 रुपये। तो यानी x इंटू में 75/100 बराबर 720 है। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो x का 75/100 बराबर 720 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य x था, 25% की हानि हुई। यदि हानि और लाभ हो रहा है प्रतिशत लाभ, यानी 25 रुपये की हानि और लाभ है तो इसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे प्रतिशत लाभ है तो प्रतिशत लाभ जो है वो 100 पे होगा। प्रतिशत 100 पे होता है तो 100 में ही बढ़ा देंगे और 100 में ही घटा देंगे। तो 25% हानि हुई तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। तो x का 75%। अब x जो है क्रय मूल्य, उसका 75% कितना आना चाहिए? विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य है 720, तो 720 बराबर लिख दिया। अब हम इसे काटते हैं, 25 थी 75, 25 चौको 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमारे पास आया कि ऊपर है 3 गुणा x, यानी 3x बटे में नीचे 4 बराबर का 720। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे तो ये जो x है हम निकाल लेते हैं, और ये जो संख्या गुणा में है या तो हम तिरछा गुणा करके देख लेते, यानी कि ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो यहां पे कितना आएगा? 3x, ये इससे गुणा हुआ 3x और ये इससे गुणा होगा तो 720 इंटू में 4। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो ये x जो है निकल जाएगा और 3 इनके नीचे चला जाएगा, यानी 720 गुणा में 4/3। ये 3 इसलिए नीचे चला गया, यदि गुणा में कोई भी संख्या है तो वो यदि बराबर के दूसरे साइड जाएगी तो वो नीचे चली जाएगी, यानी ऊपर है तो नीचे चली जाएगी, और नीचे है यानी बटे में 4 होता तो ऊपर चली जाती। जैसे कि ये जो 3 है वो इस साइड बटे में अंश रूप में है, यानी ऊपर की तरफ है तो ये नीचे चला गया। जैसे कि यहाँ पे ये हर रूप में है, नीचे की तरफ है तो ये ऊपर चला गया, यानी 720 इंटू में 4। ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 72, यानी 3 दूनी 6 बचा 1 हो गया तो ये 12 हो गया, 3 चौक 12 और 0, यानी 240 इंटू में 4 बच गया। तो x का मान आया है 24 गुणा 4 करेंगे तो 24 चौक
96 और एक जीरो का एक जीरो है, 960 रुपये। अब इसका क्रय मूल्य जो है एक्स का मान आया 960 और इसका क्रय मूल्य आ गया 960 रुपये। अब ये बोल रहा है कि इस पर 25% का लाभ हो, यानी ऐसा मूल्य ज्ञात करो। हानि होती है, हानि तक का तो हमने कर लिया, ठीक है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे, यानी अब हमें वह मतलब रुपए निकालने हैं जिस पर कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए, उसने इस कुर्सी को खरीदा है 960 रुपये में, ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या हो गया, हम लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है यहां पे हमने निकाल लिया कि क्रय मूल्य है 960 रुपये। लाभ चाहता है वो 25% का, ठीक है। अब 25% का लाभ चाहता है, और तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो कितने रुपए में बेच दे इसको कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताऊंगा। एक है शॉर्ट और एक है थोड़ा लॉन्ग। लेकिन यदि आपका बेसिक कमजोर है तो बेसिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस ही अपनाना चाहिए। क्रय मूल्य 960 और लाभ जो है 25%। देखो 960 रुपये पे 25% लाभ चाहिए उसे, 25/100, ठीक है। 25 से काटते, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, 4 से इसे काटते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 16 में 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, यानी 240 रुपये। 240 रुपये का उसे लाभ चाहिए और 960 रुपये उसका क्रय मूल्य है। तो अब मैं कितने में बेचूं कि 240 का लाभ हो जाए, तो यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। तो 960 और 240 जोड़ दिया, 0 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1, ये हो गया 9 और 1 10 और 2 12। 1200 रुपये में बेच दूं तो मुझे 240 रुपये का लाभ हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य है 960, यानी 960 रुपये तो मैंने अपने लगाए हैं, 240 का लाभ कमाया है और 1200 में बेच दिया। अब इसे एक तरीका और है करने का कि लाभ चाहिए 25%, तो हम 25 की गणना किस पे करते हैं, परसेंट पे। परसेंट होता है 100, तो 100 में 25 को जोड़ दीजिए, 120, 125 हो गया। अब यहां पे क्रय मूल्य हमारे पास 960 और उसका हमें कितना चाहिए, 25%। 25% लाभ है, तो टोटल कितना हुआ, 125। तो इसका 125% हम निकाल लेते हैं, 125% हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंजो 125 और 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 4 से हमने यहाँ पे भी काटा है, तो 4 से काटने पर ये 240 आ जाएगा। अब हमारे पास संख्या बच गई 240 और ऊपर में 5 गुणा करते हैं, तो 0 से तो 0 उतरे गए, 5 गुणा 4, 5 चौको 20 की 0 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पे भी आंसर 1200 ही आएगा। तो इस तरह से हम दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये है, ये कॉन्सेप्ट को मजबूत करने वाला तरीका है। यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से लाभ होता है और किस तरह से हानि होती है, तो ये भी एक तरीका है सवाल को जल्दी करने का। तो दोस्तों, आज हमने लाभ हानि से संबंधित एक बहुत अच्छा सवाल देखा है और मुझे आशा है कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। यदि फिर भी आपको कोई समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चैप्टर का, मैथ के किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल जो आपसे हल नहीं हो पा रहा है या आपको वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के आप तक भेज दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।